राम गोपाल यादव ने जो टिप्पणी की थी, क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया योगी आदित्यनाथ ने। लिखा है, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जा सकती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक जो है वो राष्ट्र धर्म निभाता है, ना किसी जाति का मजहब का प्रतिनिधि नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह ट्वीट आपको बता रहे हैं। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, ये देश के नेताओं को होता क्या जा रहा है? अभी हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश की बात करें, वहां जो उनके नेता थे वो कुरैशी, जो हमारी कर्नल थी सोफिया कुरैशी जी, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। और यहां पे हम देख रहे हैं राम गोपाल यादव जो हैं वो व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर है, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों को न जाने देखिए, जो विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्हीं के बयान को लेकर के कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की लाइन लेना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइन ली है या जो अपनी बात कही है, जिस तरीके से जो रास्ता अख्तियार किया है, वो घोर आपत्तिजनक है। आप इस तरह से सैन्य अफसरों की जाति बताकर उनको पीडीए का हिस्सा नहीं बता सकते हैं। ये तो घोर अपराध किया है राम गोपाल यादव ने, और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के साथ हो रहा है। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है, उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। राम गोपाल यादव तो बहुत ही सीनियर लीडर है, समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक हैं। वो बुनियाद रखी थी इन्होंने समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव के साथ। प्रमुख महासचिव हैं पार्टी के, राज्यसभा के सांसद हैं न जाने कितने समय से, और वो दिशा देते हैं समाजवादी पार्टी को। वो कहीं जो स्ट्रेटजी बनाने में, नीति बनाने में, वो अखिलेश यादव से भी आगे रहते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और अगर उनकी ये सोच है, इस तरह से वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं सैन्य अफसरों की जाति बता करके, तो फिर समाजवादी पार्टी को कैसे मुंह दिखाएंगे? अखिलेश यादव के लिए भी उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि वो उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे, क्योंकि चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। विवेक, आपको लग रहा है थोड़ा सा सियासी जो पारा है वो चढ़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है अपनी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके। बिल्कुल, न केवल योगी आदित्यनाथ ने, अभी हमारे पास ब्रजेश पाठक का बयान भी आया है, यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, उनका बयान भी आया है। तो चारों तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर के डिफेंसिव मोड में थी, कुछ नहीं कह रही थी, सोच समझ कर बोल रही थी। अब राम गोपाल यादव की इस टिप्पणी के बाद ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मौका दे दिया है उस बात को भुलाकर इस नई बात को नए सिरे से खड़ा करने के लिए। तो ये राम गोपाल यादव की बहुत बड़ी चूक है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी को अब बहुत लंबे समय तक सफाई देते हुए आप देखेंगे। विवेक, आपको क्या लग रहा है, ये पीडीए का झुंझुना बार बार जो बजाते रहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्या लग रहा है, भावना में थोड़ा बह गए क्या राम गोपाल यादव? देखिए, पीडीए की राजनीति करना वो अलग बात है, वो समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और उनको लगता है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दे करके उनको सफलता मिली थी, आगे भी वो होगा। लेकिन आप सैन्य अफसरों को इस तरह से जातियों में कैसे बांट सकते हैं, और उनकी जाति बता करके उनको पीडीए का हिस्सा कैसे बता सकते हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी, अवधेश कुमार भारती और व्योमिका सिंह, इनकी आप जाति बता रहे हैं और उसके लिए समाजवादी पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाजपा इसका क्रेडिट कैसे ले सकती है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बयान है, और राम गोपाल यादव जैसे सीजन और सीनियर लीडर से इस तरह के बयान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है इस बयान के बाद। लेकिन अभी शायद कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है विवेक। अभी अगर हम अखिलेश यादव की बात करें या बाकी समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है इस मामले में। देखिए, राम गोपाल यादव खुद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के दूसरी लाइन के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इस पर अगर किसी को सफाई देनी होगी तो सिर्फ अखिलेश यादव या राम गोपाल यादव स्वयं सफाई देंगे, तीसरा कोई आदमी नहीं है इस स्तर पर इस पार्टी में। तो राम गोपाल यादव के बयान को अगर डिफेंड करना होगा या उसकी सफाई देनी होगी तो अखिलेश यादव को देना होगा। इससे पहले रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर के आपने देखा किस तरह से संसद में उन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी, कितना बड़ा बवाल उसको लेकर के हुआ था। अब लग रहा है कि बारी राम गोपाल यादव के बयान को लेकर। क्या विवेक, आपको लग रहा है ये समाजवादी पार्टी के जैसे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह है, वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और पार्टी की मुसीबत बढ़ाते हैं, सेल्फ गोल करते रहते हैं, आपको लग रहा है कि राम गोपाल यादव भी कुछ समय से वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह करते हैं? दिग्विजय सिंह के बयान हर कुछ दिनों के अंतराल पर आया करते थे, अभी तो फिलहाल वो बहुत दिनों से शांत हैं। लेकिन राम गोपाल यादव इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया करते थे, बहुत सोच समझ कर अपनी बात करते थे, सदन में भी कहते थे, बाहर भी कहते थे।
और उनके बयान से कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं, कभी उन्होंने ऐसी कोई विवादित टिप्पणी नहीं की जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो कर दिया हो। लेकिन उन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड, अपना पूरा पॉलिटिकल करियर में ऐसी बात नहीं की जैसी इन्होंने आज कह दी है। तो जाहिर बात है सबके लिए बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग है कि रामगोपाल यादव जैसा लीडर इस तरह की बातें कैसे कह सकता है भरे मंच से। तो अब सफाई देनी है अखिलेश यादव को, देखते हैं वो क्या किस तरह से डिफेंड करते हैं या क्या बात कहते हैं। या रामगोपाल यादव पर अखिलेश यादव प्रेशर भी नहीं डाल सकते। मुसीबत इस बात की है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। तो अब कैसे इसको सेटल डाउन करेगी समाजवादी पार्टी, ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, वो बिल्कुल उसको लग रहा था, इंतजार था इस तरह के किसी बयान को लेकर के, जैसे विजय शाह के बयान को लेकर वो डिफेंसिव चल रही थी। लेकिन अब बीजेपी बिल्कुल एग्रेसिव हो गई है और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान रामगोपाल यादव की टिप्पणी को लेकर आ रहे हैं। विवेक, शायद ऐसा इसमें यह भी होगा कि बाकी की जो विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस की मैं बात करूं, उनका भी शायद समर्थन ना मिले इस तरीके के बयान में समाजवादी पार्टी को या रामगोपाल यादव को। देखिए, समाजवादी पार्टी के अलाइज है कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ को वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। रामजीलाल सुमन का जो राणा सांगा को लेकर के जो बयान आया था, उसको वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको डिफेंड नहीं किया था। हालांकि जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो जरूर कांग्रेस के नेता ने इसका विरोध किया कि इस तरह से अटैक किसी सांसद पर नहीं हो सकता, लेकिन उस बयान को कांग्रेस पार्टी ने डिफेंड नहीं किया था। तो इसका तो नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें ज्यादा कुछ आगे बढ़कर कोई टिप्पणी करेगी नहीं। ये समाजवादी पार्टी को अकेले ही इस मुसीबत का बोझ उठाना पड़ेगा। विवेक, वैसे ये जो जनसभा जहां गए थे मुरादाबाद में, ये कार्यक्रम था क्या? क्यों वहां पे रामगोपाल यादव इस तरीके के शब्द लेकर आ गए? क्यों व्योमिका सिंह के घर तक पहुंच गए? हालांकि बता तो रहे हैं साफ साफ कि हरियाणा की है, लेकिन उसके बाद की जो टिप्पणी वो हम सुना नहीं सकते। जी हाँ, हरियाणा की है। उन्होंने जाति का नाम दिया कि ये फला जाति की। उन्होंने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की जात भी बताई और कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया कि ये मुस्लिम है। और उन्होंने बताया कि पीडीए का भी यही फॉर्मूला है जिसको लेकर के सारा बवाल हुआ है। मुरादाबाद में एक प्रोग्राम था, ये सार्वजनिक प्रोग्राम था और वहां पर उनको भाषण देना था ना। भाषण देते देते चूंकि विजय शाह को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी को लोग घेर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बात उनके दिमाग में थी और उसको लेकर के उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब का तरीका, उसके लिए शब्दों का चुनाव था और उसके लिए जो भावना थी, कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव उसमें मात खा गए और कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी को लगातार लोग कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। विवेक, क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा है, तो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि जैसे विजय शाह की जब हम बात करें तो वहां पे सो मोटो भी लिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की। आपको लग रहा है इस मामले में भी कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है? कोर्ट भी सो मोटो ले सकता है या वहां पे बुला सकता है रामगोपाल यादव को कि आप सफाई दें, आपने क्यों ऐसी टिप्पणी दी है? जी बिल्कुल ले सकता है। ये तो कोर्ट के ऊपर है कि वो कोर्ट इसको किस तरह से देखती है। लेकिन अगर वो विजय शाह के स्टेटमेंट को कॉग्निजेंस ले सकती है, सुओ मोटो ले सकती है, तो ये बयान तो उससे 3 कदम आगे चल करके दिया गया बयान है। इसमें तो जरूर कोर्ट को उसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये तो कोर्ट का अपना मसला है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर फिलहाल ये एक नई जंग छिड़ गई है समाजवादी पार्टी को। अभी कुछ दिनों पहले तक रामजीलाल सुमन को लेकर के बवाल होता था, अब रामगोपाल यादव उसमें शामिल नहीं। लेकिन सवाल ये भी आ जाता ना विवेक, अभी तो ऐसा कोई चुनाव भी नहीं हो रहा। चुनाव जो उन्हें बिहार में होने, यूपी में तो चुनाव हो चुके हैं, फिर उस समय आकर मंच में इस तरीके की बातें करना, क्या इसका मतलब मायने, क्या माइंडसेट रहा होगा? देखिए, माइंडसेट इसमें सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। ये आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में जो कुछ हुआ और उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है और उसके बाद बीजेपी जिस तरह से शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, ऐसा समाजवादी पार्टी या पूरे अपोजिशन को लग रहा था कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। शायद इस राजनीतिक जो समझ है समाजवादी पार्टी की या अपोजिशन की, उनको ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी सारे मुद्दे पीछे हटा करके इसका क्रेडिट लेकर के बिहार के चुनाव में, ये जो आने वाले चुनाव में, उसमें कोई बड़ा स्कोर कर ले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही थी किसी न किसी तरह बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए। और अब समाजवादी पार्टी की जो अपनी पॉलिटिक्स से बीते 2-3 साल से पीडीए को लेकर के, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इन 3 सैन्य अफसरों का नाम और उनकी जाति का सहारा लिया गया है। बड़ा वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है विवेक, आप हमारे साथ बने रहे। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी का मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जो है वो रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है। ये व्योमिका का नहीं बल्कि भारत की हर बेटी का अपमान है, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। उनका कहना है कि ये सिर्फ व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, भारत की हर बेटी का अपमान है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का ही नहीं बल्कि भारत की हर बेटी का अपमान है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच
मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। यह नया भारत है जहां पहचान जाति से नहीं बल्कि क्षमता से होती है। दलितों का अपमान हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। पहचान होती है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करना एक अफसर का नहीं, पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनकी भी प्रतिक्रिया आपने सुन ली। उन्होंने कहा यह व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, यह भारत की हर बेटी का अपमान है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।